हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं टीजीटी पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस प्रश्नों को मैं आपके लिए लाई हूँ परीक्षावाड़ी पुस्तक से, जो कि बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इसमें क्वेश्चन जो है बहुत शॉर्ट में और अच्छे से दिए गए हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। स्टार्ट करते हैं कि केंद्र में क्या है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? कि केंद्र में कितनी सदन रहेंगे? 2 सदन रहेंगे। किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा ये प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं, प्रांतों में उत्तरदायी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो प्रांतों में उत्तरदायी और द्वैध शासन की स्थापना यानी कि कब किया गया? 1919 में। द्वैध शासन के जन्मदाता किसे कहा गया? द्वैध शासन के जन्मदाता थे तो लियोनील कार्टिस को। इन्होंने अपनी जो डायरकी नामक पुस्तक में इसका सबसे उल्लेख किया था। इसके जन्मदाता हैं। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दिए हैं इस पुस्तक में। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया? भारत सचिव जो थे उनके कार्यभार को कम करने के लिए किसको नियुक्त किया गया? हाई कमिश्नर को। किस अधिनियम द्वारा? भारत सरकार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। आगे देखते हैं कि भारत जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? तो 1919 के जो भारत शासन अधिनियम है उसकी जो मेन विशेषताएं कौन कौन है? कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तीसरा है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। तीनों जो थी 1919 में भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो हर प्रांत में जो द्वैध शासन प्रणाली थी वो किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा। 1935 ईस्वी में एक एक्ट लाया गया जिसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है कि द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति के अध्यक्ष थे सर अलेक्जेंडर मूडीमैन। आगे देखते हैं क्वेश्चन, केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा। आगे देखिए, भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया? तो भारत सचिव और उसकी परिषद का वेतन जो था भारतीय राजस्व से दिया जाता था, तो कब बंद कर दिया गया? बंद कर दिया गया तो 1919 में बंद कर दिया गया। आगे क्वेश्चन कि ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया? इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो ब्रिटिश के अंतर्गत भारत था उसमें महिलाओं को पहला अधिकार दिया गया था मतदान का। कब दिया गया था? तो 1919 में दिया गया था पहला अधिकार, मतदान का सर्वप्रथम अधिकार दिया गया था। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर कब लागू गया? कब लागू किया गया? कि सांप्रदायिकता पर, संप्रदाय पर अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग निर्वाचन प्रणाली को अपनाएंगे। कब लागू किया गया था? तो 1919 के अधिनियम द्वारा। कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? कौन सा अधिनियम को, किस अधिनियम को प्रस्तावना विहीन अधिनियम कहेंगे? तो भारत शासन अधिनियम 1935, ये पूछा था, प्रस्तावना विहीन अधिनियम था। इसको पूछा जाएगा आप एग्जाम में कि कौन सा अधिनियम जो था प्रस्तावना विहीन था, तो वो था भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसको क्या किया गया था? 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई थी। तो 1900 की प्रस्तावना ही इसी अधिनियम में जोड़ दी गई थी। आगे देखते हैं, भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में वर्णित था? भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में वर्णित था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह वर्णित था।
भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य हैं। कौन कौन से कथन सत्य हैं? कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, संघात्मक सरकार की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, आगे की प्रांतीय शासन व्यवस्था और फेडरल न्यायालय की स्थापना। ये 1935 के संदर्भ में ये कथन सत्य हैं। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, संघात्मक सरकार की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था और फेडरल न्यायालय की स्थापना, ये सारे किए गए थे भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 1935 अधिनियम के तहत कराए गए 1937 के विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं कि 1935 अधिनियम के तहत जो था विधानसभा 1937 के विधानसभा चुनाव कराए गए थे, उसमें किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? तो किस किस राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? तो बहुमत प्राप्त करने वाले राज्य हैं, ध्यान देंगे, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम में उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के तहत उल्लिखित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। आगे देखते हैं, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अधिनियम अलग हुआ? किस अधिनियम के तहत जो था बर्मा, जो कि अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, किस अधिनियम के तहत भारत से अलग हुआ? तो ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम के तहत अलग हुआ? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ। आगे देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो 1935 द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस स्वरूप में किया गया? एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 35 द्वारा में क्या किया गया था? केंद्र और प्रांतों की शक्तियों का विभाजन किया गया था। तो किस रूप में किया गया था? तो 3 सूचियों के रूप में किया गया था। पहली संघ सूची, दूसरी प्रांतीय सूची, तीसरी थी समवर्ती सूची। संघ सूची में जो था 59 विषय शामिल किए गए थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय शामिल किए गए थे और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फेडरल या संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा।